सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही। हमारा जन्मदिन एक ऐसा दिन जिस दिन हमने यह शरीर लेकर धरती पर आना निर्धारित किया। एक ऐसा दिन जो हर वर्ष आता है और हम उसे बहुत ही हर्षो उल्लास से मनाते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि इस शरीर में होते हुए भी आप एक से ज़्यादा 2 बार जन्म ले सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? तो दोस्तों, पहला जन्म जो हम अपनी माँ के गर्भ से लेते हैं, और दूसरा जन्म वो जन्म जब गुरु के सानिध्य में आकर खुद को पाते हैं। जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है, पहले माँ से फिर अपने गुरु से, ऐसे व्यक्ति को हम द्विज कहते हैं। जैसे माता पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, वैसे ही गुरु का ऋण लाख कोशिश करने के बाद भी चुकाया नहीं जा सकता। पर क्या कर सकते हैं अपने गुरु के लिए, ताकि जो ऋण है उसको आप अच्छे से निभा पाएं। जहां माता पिता हमें बिना किसी शर्तों के प्यार करते हैं, वैसे ही गुरु भी हमें बिना किसी शर्तों के प्यार करता है। ऐसे ही गुरु की एक चर्चा होती है हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में। यह किस्सा उस समय का जब गुरु अपने गुरुकुल में बहुत सारे शिष्यों, जिनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं, उनको ज्ञान देते हैं 12 वर्ष के लिए। और फिर वो आखिरी दिन आता है जब इन सब शिष्यों को ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। क्या है ये किस्सा और क्या बताता है हमें कि कैसे अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान से न्याय किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। एक विशाल सागर और एक घना जंगल, इन दोनों को विभाजित करता हुआ सफेद चादर की तरह फैला हुआ एक किनारा। जंगल इतना घना कि उसके अंदर चंदन और काजू के वृक्ष लगे हुए, और किनारे की सीमाओं पर लगे हुए खजूर और नारियल के वृक्ष। एक बहुत ही सुंदर शांतिमय वातावरण। और इसी वातावरण में बांस से बनी हुई छोटी छोटी झोंपड़ियां। ये झोंपड़ियों का झुंड जिसे इस्तेमाल किया जाता है रहने के लिए और एक विद्यालय के रूप में। इस प्रांगण को, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं, यहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और पूरे दिन की दिनचर्या चलाते हैं। इस प्रांगण की नर्म घास पर बैठकर गुरु से ज्ञान लेते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं और राग और कविताएं गाते हैं। ना ही केवल इतना, इस गुरुकुल को सुंदर तरीके से चलाने के लिए ब्रह्मचारी
और भी काम करते हैं। लकड़ी काटना, कुएं में से जल भरना और दूध दोहना, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं और अपने गुरु के साथ समय व्यतीत करने का मौका भी पाते हैं। तो 12 वर्ष के लिए अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं और गुरु की पत्नी इन बच्चों का अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखते हैं। उनके संपूर्ण विकास और स्वास्थ्य का, भले ही वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, हर स्तर पर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। और क्या क्या सीखते हैं अपने गुरु से? अनाज कैसे उगाना है, गाय का दूध कैसे निकालना है, और गुरु इनको 4 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का भी ज्ञान देते हैं। गुरु इनको उच्चारण सिखाते हैं और जो संस्कृत व्याकरण है उसके नियमों को भी बताते हैं। गुरु के सानिध्य में इच्छा पूर्ण करने वाले यज्ञ और ज्योतिष शास्त्र भी सीखते हैं। हमारा पौराणिक इतिहास, महाभारत, रामायण, उसको कैसे अपने जीवन में उतारा जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं, उसको समझते हैं। और हमारे पुराण, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ, कि कैसे उन कहानियों का जो सार है अपने जीवन में उतारा जाए, इसको समझते हैं। और ना ही केवल यह, पर गणित, विज्ञान, संगीत, कला और नैतिक मूल्यों को भी अपने गुरु से ग्रहण करते हैं। और क्या सीखा गुरु से? गुरु से व्यायाम सीखा, खेल कूद करना सीखा, और कैसे खेल को ईमानदारी से खेला जाता है वो भी सीखा। इन सब को सीखते हुए जो सबसे मुख्य चीज़ थी वो भी सीखी, वो है ब्रह्म विद्या। अपने गुरु से ब्रह्म विद्या भी अर्जित करी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी आज 12 वर्ष के बाद अपने घरों को वापस जाएंगे। वापस क्यों जाएंगे? क्योंकि अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। आज इनका इस गुरुकुल में आखिरी दिन है। इस प्रांगण में यह बच्चे खेले, कूदे, उठे, रोए, हंसे, सब कुछ किया। और आज यह प्रांगण इन सबको विदाई दे रहा है और आमंत्रित कर रहा है जीवन रूपी प्रांगण में। सब ब्रह्मचारी भी आज बहुत उत्सुक हैं, आपस में बहुत सारी बातें और चर्चा कर रहे हैं, और फिर एकदम शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब गुरु और गुरु माँ का आना होता है। फूलों से सजे हुए आसन पर गुरु और गुरु माँ विराजमान होते हैं। सब बच्चों की तरफ एक मुस्कान से देखते हैं, क्योंकि आज इन सब बच्चों का समावर्तन समारोह है। समावर्तन अर्थात जब व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे समावर्तन कहा जाता है। आज के युग में इस लास्ट डे ऑफ स्कूल को हम फेयरवेल डे भी कहते हैं। अब जब गुरु अपने आसन पर विराजमान होते हैं तो अपने शिष्यों से बात करने से पहले एक शांति पाठ पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? देवता मित्र हमारे प्रति दयालु रहें, वरुण
हमारे प्रति दयालु रहें। आर्यमा हमारे प्रति दयालु रहें। इंद्र बृहस्पति हमारे प्रति दयालु रहें। और बड़े बड़े कदम लेने वाले भगवान विष्णु हमारे प्रति दयालु रहें। मित्र, वरुण, आर्यमा, कौन है आर्यमा? तो जैसे दोस्तों इंद्रलोक के राजा हैं इंद्र, आर्यमा पितृलोक के राजा हैं। फिर क्या कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूं। आप सब में वो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। मैं उस प्रत्यक्ष ब्रह्म को नमस्कार करता हूं। अब मैं सत्य की घोषणा करता हूं, सत्य ही बोलता हूं। ऐसा कहकर अपने शिष्यों को इस गुरुकुल का आखिरी संदेश देते हैं। क्या कहते हैं संदेश में? अपने संदेश की शुरुआत करते हैं कि सदा सत्य बोलना और अपने धर्म का पालन करना, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। रोज ध्यान करना, रोज वेदों का अध्ययन करना और अपने गुरु को वो देना जो गुरु को प्रिय है। इस संदेश के बीच में हम अभी यहाँ रुकते हैं, क्योंकि हमें यह जानना चाहिए कि गुरु को क्या प्रिय है। तो दोस्तों, गुरु को कोई मतलब नहीं है आपके दान दक्षिणा से। गुरु को सबसे प्रिय है गुरु की शिक्षा। तो जब आप अपने जीवन में गुरु की दी हुई शिक्षा को जीते हैं, गुरु अपने आप प्रसन्न होने लगते हैं। फिर क्या कहते हैं गुरु अपने शिष्यों से? कहते हैं कि सत्य से कभी भी पीछे मत हटना और जीवन में हर प्रकार की समृद्धि का आनंद लेना और दूसरों के बारे में भी सोचना, ज्ञान को अर्जित करना और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा को बनाए रखना। माँ को ईश्वर समझकर उसका सम्मान करना, पिता को ईश्वर समझकर उसका सम्मान करना, गुरु को ईश्वर समझकर उसका सम्मान करना और अतिथि को भी ईश्वर समझकर उसका सम्मान करना। फिर कहते हैं कि अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध रखना, केवल वही कृत्य करना जो तुम्हें सही लगे, वृद्धों की भी सेवा करना, दूसरों को अपना भरोसा देना और जहां भरोसा ना बैठे वहां कुछ ना करना। इतना कहकर फिर गुरु उनको बताते हैं कि तुम्हें समाज में योगदान कैसे करना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक देना, उदारता से देना और सहानुभूति से देना। तो देखिए, जब हम उदार होते हैं, हम देना तो चाहते हैं, पर अगर विनम्र नहीं होंगे तो वो देना किसी काम का नहीं होगा। और इसके विपरीत, अगर हम विनम्र तो बहुत हैं पर उदार नहीं हैं और सहानुभूति नहीं रखते हैं, सिंपैथी नहीं रखते हैं किसी के प्रति, तो भी वो देना किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए गुरु कहते हैं कि उदारता से देना यानी कि काइंडनेस से देना, विनम्रता से देना यानी कि मॉडेस्टी से देना और सहानुभूति से देना, अपना दिल रखकर सिंपैथी से देना। और अगर जीवन में कोई कृत्य करते हुए तुम्हें खुद पर शंका आने लगे, सही गलत का पता ना चले, तो कैसे करना? ऐसे करना जैसे एक आत्मबोधि करेगा,
जैसे एक जगा हुआ एनलाइटेंड व्यक्ति करेगा, वैसे करना। अगर जीवन में कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो उसके प्रति भी प्रेम रखना और अपने जीवन को आनंद से जीना, खुशी से नहीं, आनंद से जीना, क्योंकि खुशी हमारी किसी वस्तुओं पर आधारित है, आनंद हमारा वस्तुओं के पार है। तो कहते हैं अपने जीवन को आनंद से जीना, क्योंकि जब तुम अपने जीवन को आनंद से जियोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम्हारे हित में है और क्या तुम्हारे अहित में है, और यही तुम्हारा धर्म है। यही ज्ञान वेदों का रहस्य है और यही ज्ञान मैं तुम सबको कह रहा हूं। इतना कहकर गुरु अपने शब्दों को विराम देते हैं। गुरु के ऐसे शब्द सुनकर सब शिष्य प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु के नजदीक आकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बदले में उनको देते हैं गुरु दक्षिणा। फूलों की माला, कंद मूल, फल फूल उनको समर्पित करते हैं और गुरु को कहते हैं कि आपके कारण जो अज्ञान की पट्टी हमारी आंखों पर बंधी हुई थी वो हट गई। दूसरा शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, हम आपके सदा के लिए ही ऋणी रहेंगे। आपके लिए हमारी कृतज्ञता कभी भी कम नहीं हो सकती। इतना कहकर गुरु से विदाई लेकर शिष्य अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। एक प्रांगण जो बच्चों से भरा रहता था, आज वही प्रांगण खाली हो गया है। गुरु और गुरु माँ सागर के किनारे एक सैर के लिए जाते हैं। गुरु अपनी आंखें बंद करते हैं और उन बच्चों का खिलखिलाता हुआ चेहरा अपनी आंखों के सामने महसूस करते हैं। मन में आवाज उठती है, ओम सहनाव ववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ऐसा शांति पाठ करते हुए अपने बच्चों को अपने मन के नेत्र में देखते हैं, बहुत प्रसन्न, और अपने बच्चों पर गुमान महसूस करते हैं कि अब वो तैयार हैं, सशक्त हैं अपने जीवन को सुचारू अवस्था से चलाने के लिए। और फिर एकदम से याद आता है कि अब कल और बच्चे आने वाले हैं 12 साल के लिए। तो आश्रम में, तो गुरुकुल में उन सब के लिए भी अब व्यवस्था करनी है। सैर करते करते अब वापस चले जाते हैं अपने प्रांगण में। तो दोस्तों, कैसे एक शिष्य अपने शिक्षक अथवा गुरु के लिए कुछ कर सकता है? वैसे तो कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि गुरु का ऋण कभी भी दिया नहीं जा सकता, पर अगर तिनका मात्र भी मैं कहूं कुछ करना हो तो क्या कर सकते हैं? जब एक शिष्य अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में जीता है, तभी वो वास्तव में अपने गुरु का शिष्य कहलाया जाता है। गुरु की चापलूसी कर, गुरु को बहुत सारी चीज़ें देकर प्रसन्न नहीं किया जा सकता। गुरु को गुरु की शिक्षा पर चलकर, उसको अपने जीवन में उतार कर, जी कर, फिर ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस सत्य चित्त आनंद की श्रृंखला में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे गुरुओं की शिक्षा
ऋषियों की, महर्षियों की, ब्रह्म ऋषियों की, इन कहानियों के माध्यम से हमने ली, हमने सुनी, उनको ग्रहण किया। अब हमें क्या करना है? हमें उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना है। फिर ही हमारा दूसरा जन्म होगा, फिर ही हम द्विज कहलाएंगे। और जैसे कि कहानी में शुरुआत हुई बच्चों की 12 साल पहले, अब अंत हुआ उस साइकिल का, उस कोर्स का, और फिर अब नए बच्चे आने के लिए तैयार हैं। तो आरंभ के बाद अंत, और अंत के बाद फिर से आरंभ। ऐसे ही हमारा जीवन चक्र चलता जाता है, ऐसे ही हमारा आध्यात्मिक विकास चलता जाता है। हम कुछ सीखते हैं, उसके बाद फिर कुछ और सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, कुछ अनलर्न करते हैं। इसी से ही हम अपने पूर्ण तत्व को जानते हैं। तो आज इस सच्चित आनंद के प्रयास से आपने अपने जीवन में कुछ भी जो लिया, भले ही तिनका मात्र लिया हो, मेरी आप सबके लिए यही मंगल कामना है कि जितना भी आपने ग्रहण किया, उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की जो निष्ठा है, जो दृढ़ संकल्प है, करेज है, वो आप सबके अंदर आए, ताकि आप अपने जीवन को एक पूर्ण रूप से, अपने वास्तविक स्वरूप से जी पाएं। हरिओम तत्सत। TMC हिंदी बदले